हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KVS टीचिंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और हाफ़ ईयरली बस अराउंड द कॉर्नर हैं। तो उसी के लिए हम आज रिवीजन करेंगे क्लास 3 के EVS पेपर का, हाफ़ ईयरली पेपर का, जो न्यू फॉर्मेट में आया है। न्यू बुक्स आई हैं तो उसका फॉर्मेट भी चेंज हुआ है, सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो आप सभी बच्चों को हो सकता है डिफ़िकल्टी हो सकती है इसको करने में। तो मैं आपको यहाँ पे कंटेंट बताऊँगा और जो प्रोबेबली क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सैम्पल पेपर है एक, जो मैंने लिया है। ठीक है, आपको ये सैम्पल पेपर दिख रहा होगा। तो हम इसकी मदद से इसको स्टार्ट करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। आपको पता है कि 10 जो क्वेश्चंस आएंगे वो पिक्चर्स वाले होंगे, जिसको आप पिक्चर्स को देखकर आपको आंसर करना होगा उन क्वेश्चंस का। तो चलिए पहले उनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अ क्रीपर। ठीक है, ये एक क्रीपर प्लांट है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ये एक वाटरमेलन का प्लांट है। वाटरमेलन का प्लांट आपको बताया होगा क्लास में, चैप्टर में, कि जो वाटरमेलन प्लांट है वो क्रीपर है। उसके कई सारे एग्जांपल दिए गए होंगे। तो आप इस बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे, दैट इज़ अ क्रीपर एंड दैट इज़ अ वाटरमेलन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू एन्जॉय मी इन अ फेयर। तो ये एक हॉर्स राइड झूला है। ठीक है, जो हॉर्स टॉय राइड कह सकते हैं आप इसको इस बॉक्स में लिख देंगे। हॉर्स राइड भी कह सकते हैं या हॉर्स टॉय राइड भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट क्या दिख रहा है। ये एक फेस्टिवल है जो हमारे नॉर्थ इंडिया में एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बनाया जाता है। आप ध्यान से देखिए इसको, आप इजीली बता पाएंगे कि ये क्या है। मैं आपको 1-2 सेकंड दे देता हूँ। इसको हम कहते हैं दशहरा। तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में दशहरा लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रोड पे आपको चलता हुआ दिखाई दे जाता है, दैट इज़ अ स्कूटर। ये देखिए, आपको ये ट्री दिख रहा है। ये ट्री आपने देखा होगा अपनी बुक्स में इसके नेम के साथ। तो आपको बताना है ये ट्री कौन सा है। ये है दैट इज़ अ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, बैनियन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब देखिए, आपको ये बताना है वी आर आ डैश फैमिली। तो ये कौन सी टाइप ऑफ फैमिली है, किस टाइप ऑफ फैमिली में आते हैं। यहाँ पे आप बस एक चाइल्ड को और एक मेल 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 को देख पा रहे हैं। तो ये न्यूक्लियर फैमिली है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट होते हैं और चाइल्ड होते हैं बस। तो इसे हम न्यूक्लियर फैमिली में ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट आपको ये एक बड़ा सा राइड, एक झूला दिख रहा है। इसको बताना है क्या कहते हैं। दैट इज़ अ जाइंट व्हील, जो आपको मेला या फेयर में देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसे जाइंट व्हील। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली व्हाट वी कॉल्ड दैट टाइप ऑफ फैमिली। तो इसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, क्योंकि इसमें आपको देखिए ग्रैंड पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, अंकल आंट भी दिख रहे हैं, मदर फादर भी दिख रहे हैं, मदर फादर भी दिखेंगे, और आपको कजन्स और सिबलिंग्स भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जिस फैमिली में सारे कंसिस्ट होते हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। अब हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। पिक्चर को पहले ध्यान से देखें, उसके बाद आप आंसर कर पाएंगे। आपको बताना है कि ये व्हीकल का क्या नाम है। आई एम आ यूज्ड इन मेडिकल इमरजेंसी, गिव इट योर गिव यू इफ़ यू सी मी ऑन अ रोड। तो दैट इज़ अ एम्बुलेंस। ठीक है, जब भी आपको एम्बुलेंस दिखे रोड पर तो उसको रास्ता दें, अपने पेरेंट्स को भी बताएं, जिससे भी कोई भी जो पेशेंट है उसके अंदर वो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर। अब आपको बताना है, देखिए वी आर द पेरेंट्स ऑफ योर पेरेंट्स, वी आर योर डैश। ये आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, तो आपको बताना है इन्हें क्या कहते हैं। दैट इज़ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट बताने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाने की कोशिश करूँगा पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये देखिए, ये प्लांट जो पार्ट है आपका, इसको हम कहते हैं फ्लावर। ये जो है फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है आपके। ठीक है, ये जो है लीफ।
ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। आगे देखिए इसमें आगे क्या है। देखिए आगे बताते हैं। हमारा लीफ तक हो गया था, लीफ के बाद है स्टेम, स्टेम के बाद है आफ्टर है रूट। तो अगर ये पांचों पार्ट आपने लिख दिए किसी प्लांट के, इसके और भी कोई अगर आपको पता है वो लिख सकते हैं, अगर वहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। ठीक है, बॉक्स में आपको आंसर्स करने हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्लासीफाई फेस्टिवल्स एज हार्वेस्टिंग, रिलीजियस फेस्टिवल एंड राइट द नेम्स ऑफ टू ईच। ठीक है, आपको रिलीजन का नाम बताना है, किस रीजन में उस फेस्टिवल को मनाया जाता है, और उस फेस्टिवल का नाम क्या है जो हार्वेस्टिंग, जो किसी भी एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल के साथ रिलेट किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे मकर संक्रांति भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो बनाई जाती है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, जनवरी में। ठीक है, हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में। आप यहाँ पे बैसाखी भी लिख सकते हैं, जो अप्रैल में बनाई जाती है। ठीक है, जो बनाई जाती है सिख धर्म में। आप इन सभी फेस्टिवल्स को, ओणम भी लिख सकते हैं, जो अभी सितंबर में बनाई गई थी हमारे यहाँ। ठीक है, जो सितंबर में बनाई जाती है और जो केरला में बनाई जाती है। तो ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। जो भी अगर आपको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पता है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्लासीफाई प्लांट्स एज ट्रीज, हर्ब्स एंड राइट नेम्स ऑफ टू ईच। अब आपको क्लासीफाई करना है इन प्लांट्स को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको टू हर्ब्स और टू श्रब्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, टू हर्ब्स, हाँ टू हर्ब्स और श्रब नहीं, हम टू हर्ब्स और टू ट्रीज़ के नाम लिखने हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। देखिए एक हर्ब जो है हमारी वो होती है मिंट। ठीक है, एक हर्ब है मिंट, और दूसरा आप लिख सकते हैं ग्रास लेमन भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरी राइटिंग सही नहीं आ रही है, आप इसको समझने के लिए देख सकते हैं। एक हो गया मिंट और एक ग्रास लेमन। अगर ट्री में आप लिख सकते हैं नीम। ट्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैंगो, ठीक है, बैनियन, ये सब आप ट्रीज़ में लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको रब करने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राइट एनी टू थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि हमें कोई भी दो चीज़ें जो प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, हमें एनिमल्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स क्या क्या चीज़ें लेते हैं प्लांट से। तो हमारी यूज़फुल की चीज़ें क्या हैं प्लांट से। फर्स्ट तो हम फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, फ्लावर्स लेते हैं। ये दो चीज़ें तो यही हो गई, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप सेंटेंस ऐसे फ्रेम कर सकते हैं इसके लिए, दैट वी गेट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स ईजिली। एक तो ये सेंटेंस हो गया। वी गेट फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स एंड फ्लावर लिखेंगे वो भी आपका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। ये देखिए, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ये बताना है ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट है महाकुंभ मेला इज़ द बिगेस्ट फेयर इन द वर्ल्ड। तो ये ट्रू है, इसके आगे आप ट्रू लिखेंगे। हर्ब्स हैव वुडी स्टेम। हर्ब्स की वुडी स्टेम नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ग्रासेस आर टाइप ऑफ हर्ब्स। ये करेक्ट है, ग्रासेस एक तरीके की हर्ब्स होती हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ट्रू।
फूलदेही इज़ सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। रॉन्ग, फूलदेही हिमाचल प्रदेश में नहीं मनाया जाता, वो उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट यू कॉल द फॉलोइंग रिलेशंस इन इंग्लिश। अब आपको बताना है इन फॉलोइंग रिलेशंस को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे। हिंदी में तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि हिंदी में हमारे पास कई सारे नेम्स होते हैं इन रिलेशंस के लिए, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास कुछ ही नेम्स होते हैं जो हम रिपीट करते हैं बार बार। तो देखते हैं क्या कहते हैं इनको। ब्रदर्स ऑफ योर मदर, आपकी जो मदर है उनके ब्रदर्स को क्या कहते हैं, उनको भी आप अंकल कहेंगे। सन ऑफ योर फादर, तो वो आपके ब्रदर होंगे। डॉटर ऑफ योर पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो आपकी आंटी होंगी, ठीक है। मदर ऑफ योर मदर, तो आपकी ग्रैंड मदर होंगी वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट अ प्लांट नीड्स टू ग्रो। अब देखिए, प्लांट को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए। प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए एक तो वाटर, सनलाइट, ठीक है, अच्छी उसके पास फर्टिलाइज़र हो, तो आप वाटर सनलाइट लिख देंगे, वो भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। तो आप इस तरीके से इसको फ्रेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। अ प्लांट नीड टू ग्रो प्रॉपर सनलाइट एंड अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर दैट हेल्प्स अ प्लांट टू ग्रो। तो आप ये भी लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ड्रॉ रोड साइंस फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए, आपको यहाँ पे आपको ड्रॉ करने हैं रोड साइंस को, या आपको कराया गया होगा ट्रैफिक रूल्स के साथ। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जी देखिए, यहाँ पर तो 70 किलोमीटर्स का आपको कहा गया है कि उसकी लिमिट रखनी है, तो आप यूँ करके इसको ऐसे बनाएंगे, ये आपका 70 किलोमीटर हो गया, ठीक है। लेफ़्ट टर्न बनाने के लिए कहा गया है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टर्न। और भी इसमें आप तरीके से बना सकते हैं। ये आपकी 2 साइन बोर्ड्स हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। और आपको टीचर ने कई सारे साइन बोर्ड्स करवाए होंगे पहले ही, जिससे आप इजीली इसको कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 4 व्हीलर्स दैट यू सी ऑन रोड। 2 4 व्हीलर्स के नाम बताने जो आपने रोड में देखे हैं। ये तो बहुत ईजी हैं, आप कार लिख सकते हैं, ट्रक लिख सकते हैं, ठीक है। और जिनके 4 व्हीलर्स होते हैं, बस लिख सकते हैं, ये सब आपके 4 व्हीलर्स में आते हैं। तो ईजिली आप इनका नाम शो कर सकते हैं यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। सरहौल इज सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट, तो यहाँ पे आएगा झारखंड, ठीक है। झारखंड के कुछ ट्राइबल एरियाज़ में रांची के पास ये जो फेस्टिवल है बनाया जाता है। नेक्स्ट है बी पार्ट, डैश इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, तो हमारा आंसर आएगा फैमिली, फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल। नेक्स्ट है स्टेम ऑफ ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए स्टेम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक प्लांट का, जो बताता है कि जो प्लांट है वो किस तरीके का प्लांट है, एक हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं कि रिकॉग्नाइजिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे रिकॉग्नाइजिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट। मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग पार्ट। मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप इसको बाद में देख सकते हैं सही से, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो किसी एक प्लांट या ट्री को रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीपल कम टू इन्जॉय सेल एंड बाय थिंग्स इन अ डैश, तो यहाँ पे आएगा फेयर, या मेला भी लिख सकते हैं क्योंकि मेला आपके चैप्टर का नाम है, गोइंग टू द मेला, तो हमारा ये आंसर होगा। देखिए हमारा एक चैप्टर, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई पार्ट हमने छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने।
अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जहाँ पे आपको इन सभी क्वेरीज़ का आंसर मिल सकता है। आप सभी को आपके आने वाली जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट, आप उसमें अच्छा स्कोर करें। ठीक है, मेरी यही कामना है। धन्यवाद।